राधे राधे टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार जो है, आप जैसा कि जान ही रहे होंगे कि पंच पक्षी के ऊपर है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी पद्धति जो भविष्यफल बताने में सक्षम है। यानी कि आप किसी का भी अगर आपको प्रिडिक्शन करना है तो ये बहुत ही इजी शास्त्र है, एक इजी पद्धति है। इसके लिए आपको किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशियर हैं तो भी आप ये सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं, उसके फेवरेबल कलर के बारे में बता सकते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जानेंगे पल्लवी मैडम से। पल्लवी मैडम पिछले 7-8 साल से ओकल्ट के स्ट्रीम्स में काम कर रही हैं और हमारे स्टार साइन फैमिली के अंदर वो पहली टीचर थी जिन्होंने ज्वाइन किया और बहुत सारी ओकल्ट साइंसेज की स्ट्रीम को दे चुकी हैं, यहाँ पर पढ़ा चुकी हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फीडबैक हैं जो कि मैंने प्रयास किया कि एक फीडबैक मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। दो चीजें हैं। पहला कि बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग जो है मनीष के मौर्य नाम के यूट्यूब चैनल पे शेयर है। तो प्लीज आप एक मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब पे जाएं। वहां पर हमारे बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे टॉक शोज और बहुत सारी और भी नॉलेज शेयर की गई है। आज का वेबिनार भी शायद वहां पर अपलोड हो जाएगा, तो अगर आपने कुछ वेबिनार्स मिस कर दिए हो तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरा ये, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मनीष जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि घर घर तक न्यूमरोलॉजी या ओकल्ट की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनका एक प्रॉपर नॉलेज सभी लोगों तक पहुंचे और जो भी कोर्स है वो अपने आप में पूर्ण हो। उसके लिए किसी को बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल ऐसा ना करना पड़े। तो कोशिश यही रहती है कि जो भी स्ट्रीम्स हम लाते हैं ओकल्ट की या जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर लाते हैं वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसके अलावा आप सब लोग अपना कीमती समय अगर वेबिनार में भी देते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वेबिनार से भी आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करके जाएं। हालांकि वेबिनार फ्री है, लेकिन उसके बाद भी आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि आपको लगेगा कि हम एक क्लास के अंदर ही हैं और हमें बहुत सारा नॉलेज नया मिला है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और जो हमारी टीम का पहले से हिस्सा है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हैं पल्लवी जी का, वो अपने बारे में कुछ बताएंगी, फिर आज के विषय के बारे में बात करेंगे। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग ज्वाइन हुए हैं और बहुत सारे लोग पंचपक्षी के बारे में जानते होंगे। तो एकदम न्यू जो कोई है उनके लिए मैं आज थोड़ा सा डिटेल में ही बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट में कुछ बताऊंगी, क्योंकि हमारा कल भी वेबिनार हो चुका है और आज भी है। तो लेकिन सबको पता हो पंचपक्षी एक्चुअली है क्या, तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल में ही आज आपको बताऊंगी। सो मेरा नाम पल्लवी नीचक है और मैं ऑकल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ। जैसे कि मैं एक स्विच वर्ड मास्टर हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज है कि जिसका मैं नॉलेज रखती हूँ। तो आज हम यहाँ पे जुड़े हैं पंचपक्षी शास्त्र के बारे में जानने के लिए। और ये पंचपक्षी शास्त्र मतलब आप नाम से ही इसको जान गए होंगे कि ये क्या है ना। मतलब पंच मतलब पांच और पक्षी मीन्स बर्ड, है ना। तो ये इसमें क्या होता है कि ये 5 पक्षी होते हैं इसमें। और देखा जाए तो मतलब हम देखते हैं कि ये जो प्रिडिक्शन की पद्धतियां होती है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शन की पद्धतियां होती है जिसमें हम हमारा फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं, है ना। हर कोई चाहता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मुझे ये काम करे या ना करे, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस भी होते हैं और हर कोई अपने फ्यूचर जानने के लिए क्यूरियस होता है हमेशा, है ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी हमें अच्छा काम करना है या कोई भी चीज जानना है फ्यूचर के बारे में, तो हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अभी टैरो रीडिंग भी बहुत चल रहा है, तो हम टैरो रीडिंग भी करवाते हैं। मतलब ये क्या है कि हम भविष्य को जानने के लिए, हमारे कोई भी आंसर को जानने के लिए, क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हम प्रिडिक्शन पद्धति यूज करते हैं। तो वैसे ही पंचपक्षी शास्त्र एक प्रिडिक्शन पद्धति है, ठीक है। मतलब ये इसका ओरिजिन जो है वो हुआ है दक्षिण भारत के, मतलब दक्षिण भारत जो है, साउथ का एरिया जो है, वहां से ये आया है।
और ये बहुत ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज इसकी जो प्रिडिक्शन निकल के आता है, कहा जाता है कि वो बहुत एक्यूरेट होता है। और ये जो तमिल भाषा है उसके प्राचीन साहित्य पर आधारित है, ऐसा नहीं है कि अभी आया है, बहुत सालों से इसका यूज होते आया है। और मैं कहूँ, मतलब मेरा एक ओपिनियन है कि हम जितने भी आज तक की जो प्रेडिक्शन पद्धतियां देखते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैंने जितना भी बोला है, तो जितनी भी पद्धतियां हैं उसमें से सबसे सिंपलेस्ट बोलते हैं ना, जिससे सबसे सिंपल ऐसी पद्धति में से एक है। मतलब इसमें ना कोई हम टूल यूज करते हैं, मतलब हमें कोई कार्ड नहीं लेना पड़ता है, ना ही कोई ग्रह की दशा देखनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत सिंपल वे से हम हमारा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रिडिक्शन मतलब कैसे होता है कि जैसे हम घर में आज भी देखिए, आप कोई भी आपके यहाँ पे शादी होती है, या फिर आप कोई गृह प्रवेश करते हैं, है ना, या कोई भी आपके यहाँ पे मंगल विधि होता है, तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा, सबसे पहले हम ज्योतिष के पास जाते हैं मुहूर्त निकालने के लिए, है ना। अगर कोई मुहूर्त निकाल के उसके हिसाब से हम हर काम करते हैं, बिकॉज हमारे शास्त्र में बहुत पहले से ये चीज है कि अगर हम कोई अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में कोई भी हम अपना काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें जो सफलता होती है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो भी हम चाहते हैं वो हमें हमारे रिजल्ट ज्यादा मतलब देता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है, अगर हम कोई काम अपना अच्छे मुहूर्त में करें तो हम ये क्या करते हैं कि इसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। बट एवरी टाइम हर बार पॉसिबल नहीं है, या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप डेली रूटीन के, मतलब आप डेली चाहते हो कि अगर आप कोई इसके लिए जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, या फिर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप चाहते हो आपका मुहूर्त अच्छा हो, आपके लिए वो टाइम अच्छा हो, है ना। मतलब हम बोलते हैं ना कि अच्छे टाइम में किया गया कार्य हमेशा अच्छा होता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो अगर हम डेली रूटीन के, डेली जो हम काम करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, अगर हम मुहूर्त देख के करें, अगर हमारे फेवरेबल टाइम में करें, तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, हमें उसमें सक्सेस मिलेगी, है ना। तो इसीलिए ये पंचपक्षी शास्त्र बहुत ही ज्यादा यूज किया जा सकता है प्रिडिक्शन के लिए, या फिर हमारा अच्छा टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो यही हम पंचपक्षी में करते हैं कि अपना डेली का टाइम निकालते हैं, अपना फेवरेबल टाइम निकालते हैं, और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है हम उस टाइम पे लेते हैं, तो हमारे जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आती है। और ये क्या है कि ये कोई भी निकाल सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत है, कोई भी छोटा बच्चा तक ये सीख सकता है, और अपने लाइफ में हम सक्सेस पा सकते। तो ये जो शास्त्र है ये सीखने के लिए सामान्य पद्धति है, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। तो पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे, तो वो क्या करते थे कि यही प्रिडिक्शन पद्धति से प्रिडिक्शन निकालते थे, बिकॉज इसमें से जो एक्यूरेसी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो जैसे इसमें 5 पक्षी मैंने बताए हैं कि 5 पक्षी होते हैं, तो 5 पक्षी कौन से होते हैं। तो एक होता है, सबसे पहले जो पक्षी है, एक होता है वल्चर। वल्चर मीन्स क्या है, गिद्ध, गिद्ध हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं वल्चर। तो एक होता है, फर्स्ट होता है गिद्ध, दूसरा है उल्लू मीन्स आउल, तीसरा है कौवा मीन्स क्रो, चौथा है मुर्गा मीन्स कॉक, और पांचवा पक्षी है मोर मीन्स पिकॉक। तो ये 5 जो पक्षी होते हैं, ये जो 5 बर्ड्स है, इसके ऊपर ही ये पूरा जो शास्त्र है, ये पंचपक्षी शास्त्र है, ये पूरा उसके ऊपर ही बेस्ड है ना। तो ये पंचपक्षी शास्त्र के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंसान का उसके जन्म के नक्षत्र और चंद्रमा के पक्ष के आधार पर एक पंची निकल के आता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब एक कोई भी इंसान हो, उसका जो जन्म नक्षत्र होता है और उसका उस टाइम का, मतलब जब उसका बर्थ हुआ है उस टाइम चंद्रमा कौन सी स्थिति में था, तो उसके आधार पर एक पक्षी निकल के आता है। और ये जो पंच पक्षी है, मतलब यहाँ पे मैंने 5 पक्षी बोले हैं, तो उसमें से एक पक्षी उसको शक्ति के रूप में अलॉट किया जाता है ना। मतलब ये 5 पक्षी हर किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। ओके, एक कोई भी पर्सन है उसका अलग अलग पंछी होता है, किसी का उल्लू होता है, किसी का मुर्गा होता है। तो ऐसे पंछी हम
यहाँ पे देखते हैं कि उसको अलॉट किए जाते हैं जन्म से ही। और माना जाता है कि ये जो 5 पक्षी है, ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हम बोलते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये जो 5 एलिमेंट होते हैं, है ना, तो इनको क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, कभी कभी बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारे जो बॉडी में 5 तत्वों से हमारी एक बॉडी बनी है ना, तो ये जो बॉडी होती है हमारी, ये 5 तत्व हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो वैसे ही ये 5 बर्ड जो होते हैं, ये हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और इस बर्ड के हिसाब से ही हमारा जो नेचर होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो कहीं तय होती है। मतलब जो बर्ड का नेचर एक होता है और उसकी जो नेचर और पर्सनालिटी के हिसाब से भी हमारी एक बॉडी होती है, हम उस टाइप से होते हैं। तो हम बोलते हैं बहुत बार कि अरे वो बहुत गुस्से वाला है, मतलब गुस्सा करता है, मतलब वो क्या है कि वो अग्नि तत्व का है ना, कि वो जो है अग्नि तत्व का है। तो वैसे ही बर्ड्स में भी तत्व होते हैं, मतलब वो आपसे बिलोंग करते हैं। आपका अगर बर्ड कोई है, मतलब ऐसे अगर आपका बर्ड कौवा है ना, आपका जन्म पक्षी कौवा है और आपका जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है, ठीक है, आपका बर्ड कौवा है और आपका पक्ष मतलब जो पक्ष है, आपका जन्म जो है जो शुक्ल पक्ष में हुआ है, तो दैट मीन्स आपका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व है मतलब क्या हुआ कि जो जिनका पृथ्वी तत्व है उन वो लोग क्या होते हैं, सॉलिड माइंड के होते हैं। और डिसीजन क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं तो उसको कोई, मतलब इतना फर्म डिसीजन रहता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसे वो लोग होते हैं। अगर कौवा है बट अगर उसका जो जन्म पक्ष है वो है कृष्ण पक्ष में, अगर उनका जन्म हुआ है, तो उसका जो तत्व होगा वो अग्नि तत्व होगा। ओके, अग्नि तत्व है मीन्स हमें सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें भी इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से तत्व वाला है, कौन कैसे है, मतलब हम देख के भी उनको बता सकते हैं कि आप अग्नि तत्व के हैं, आप आकाश तत्व है के, इसके अनुसार हम पहचान सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जन्म पक्षी कैसे निकालना है ना, मतलब हम बोलते हैं ना जन्म पक्षी है, लेकिन कैसे निकालना है उसको, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जो भी आप जन्म पक्षी निकालते हैं उसके लिए आपका जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जन्म कौन से पक्ष में हुआ है, नक्षत्र और आपका पक्ष मीन्स चंद्रमा कौन सी स्थिति में था। जैसे नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, 28 होते हैं, वैसे तो अभिजीत एक है लेकिन हम उसको नहीं ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम 27 नक्षत्र लेके चलते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, मघा, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। और हर किसी एक इंसान का, मतलब हर इंसान के लिए वो नक्षत्र देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि उसका जो जन्म है उस दिन, उस टाइम पे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का था या कृष्ण पक्ष का था, मतलब अमावस्या थी या पूर्णिमा थी, ये भी देखा जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि इसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ पता होना जरूरी होता है ना, कि अगर हमें पक्ष और नक्षत्र निकालना है तो हमारी ये कुंडली से हम निकाल सकते हैं, बट इसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ पता होना जरूरी है। और बहुत बार ऐसे होता है, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं या फिर कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको उनका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है, उनको नहीं पता होता है कि उनका जन्म कब हुआ है। और अगर उनको ये चीज नहीं पता है तो पंच प्रेडिक्शन शास्त्र में, मतलब पंच पक्षी प्रेडिक्शन शास्त्र में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप उसके नाम से, सिंपल उसके नाम से भी उसका जन्म पक्षी निकाल सकते हैं, उसको रेमेडीज दे सकते हैं, है ना। मतलब होता है बहुत बार कि न्यूमरोलॉजी में लगता है, सब डेट ऑफ बर्थ लगती है, हर जगह पे डेट ऑफ बर्थ हम चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, तो उनके लिए भी आप पंच पक्षी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया पंची कैसे निकालना है, मैं आगे इसको आपका ये करके भी दिखाऊंगी कैसे करना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पंची होते हैं, ठीक है, 5 पक्षी जो है वो ना दिन भर बहुत मतलब ऐसे एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, घूमते हैं, वैसे ही इनको भी तो कुछ काम चाहिए, है ना। तो ये भी दिन भर में कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियां करती है, काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, या आप मूवमेंट करते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये 5 गतिविधियां कौन सी होती है, तो फर्स्ट जो होती है इनकी होती है शासन करना, मीन्स रूलिंग करना। फर्स्ट जो होती है वो होती है शासन, सेकेंड जो होती है वो है खाना खाना, तीसरी है घूमना, फोर्थ है सोना और 5वीं है मरना। ठीक है,
मीन्स यहाँ पे ऐसे रूलिंग लैंग्वेज है, ऐसे आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये क्या पंची और ये क्या मरना घूमना सोना पीना, ऐसे नहीं है। एक शास्त्र है, बहुत बहुत रिसर्च से बना है, ठीक है। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना, थोड़ा सा रूरल लैंग्वेज में है, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करता है। तो ये जो शास्त्र है, ये जो शासन का टाइम है, हम बोलते हैं ये कि 5 गतिविधियां होती है। तो सबसे पहले जो शासन की गतिविधि होती है, अगर जिसका जन्म पक्षी, एक सेकेंड, हाँ, अगर जिसका जन्म पक्षी शासन की अवस्था में है, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, मतलब आप कोई भी काम करते हैं उस टाइम पे, अगर कोई बिजनेस मीटिंग रखते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी से आपको डील करनी है, तो अगर आप वो काम उस टाइम पे शासन की अवस्था में करते हैं तो आपको उस काम के 100% रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है खाना खाना, है ना। खाना खाने की गतिविधि में अगर आपका जन्म पक्षी है तो दैट टाइम वो 75% उसके रिजल्ट देगा। जो आपका वर्क कोई भी आप करेंगे उसके जो रिजल्ट होंगे वो 75 होंगे, ठीक है, 75% होंगे। उसके बाद में जो घूमने की गतिविधि में क्या होता है कि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 50% होते हैं। ओके, मीन्स खाना और घूमना, मीन्स शासन और खाना इसके थोड़े से कम होते हैं, इसके जो होते हैं रिजल्ट वो 50% के होते हैं। और जो सोना होता है, सोने की गतिविधि में आप अगर कोई काम करते हैं तो उस टाइम आपका जो काम करने का मतलब जो सक्सेस के चांसेस है वो सिर्फ 25% रहते हैं। और उसके बाद में सबसे लास्ट जो गतिविधि होती है वो है मरना, है ना। मरने की गतिविधि में आप कोई अगर कार्य करते हैं, अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। आप कितनी भी मेहनत करो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज वहां पे जो आपके सक्सेस के चांसेस है वो 0% है ना। तो ये जो होता है, ये जो परसेंटेज दिए हैं, तो ये क्या है कि इसमें सबसे लास्ट में जो होता है सोना और मरना, हम इस गतिविधि में कोई भी हमारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट कम ही आएंगे। लेकिन अगर आप शासन की अवस्था में, जब आपका बर्ड शासन की अवस्था में है, आप काम करते हैं, तो 100% उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये जो एक्टिविटी होती है, ये पांच जो पक्षी है, ये 5 बर्ड्स, ठीक है, और ये 5 एक्टिविटी, इसके ऊपर ही ये पूरा शास्त्र बेस्ड है, ठीक है। ये पूरा जो शास्त्र चलता है पूरा इस पे ही चलता है। अगर शासन की अवस्था में आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपको बहुत बार ऐसे होता है, बहुत लोग शेयर मार्केट में होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं जो शेयर मतलब जो कर रहा हूँ, जो ले रहा हूँ, उसमें मुझे सक्सेस मिले, उसमें मुझे मेरा अच्छा हो, है ना, तो उस टाइम पे आप शासन की अवस्था में काम करेंगे, है ना। और इसमें बहुत सारा डीप नॉलेज भी है, जैसे कि इसमें अंतरदशा, दशा, ये भी रहता है कि आप बोलते हैं जैसे कि मेरा ये तो टाइम शासन का अच्छा ही है, लेकिन मुझे इससे भी और अच्छा टाइम चाहिए, एकदम पीक टाइम चाहिए कि मैं अगर इसमें करूं तो मेरा 101% काम बने। वैसे तो 100% होता है, लेकिन उससे भी अच्छा, मतलब 101% काम करना है तो हम अंतरदशा निकालते हैं। जैसे कोई प्लैनेट होता है, प्लैनेट के कोई मेन प्लैनेट के अंदर ही दशा के अंदर ही अंतरदशा होती है किसी भी प्लैनेट की, तो वो हम निकाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हमारी लिए सबसे 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 अच्छा टाइम कौन सा है दिन में, ठीक है। तो ये ऐसे डे वाइज भी होता है, जैसे कि हम मंडे देखते हैं, मंडे को अगर मेरा 3 बजे शासन का टाइम है, मैं अगर देखती हूँ कि मेरा शासन का टाइम है और मुझे बॉस से इंक्रीमेंट चाहिए, है ना, मुझे ऐसे होता है कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, अगर मैं बॉस से इस टाइम पे बात करूं, तो अगर जिस टाइम मेरा पक्षी शासन में है तो मे बी मेरा इंक्रीमेंट, मेरी जो है वो हो जाएगा, मेरी बात सुन लेगा मेरा बॉस, क्योंकि मेरा जो पक्षी है वो तो शासन की अवस्था में है, तो मेरी कोई भी बात टाल नहीं पाएगा कोई, है ना। तो ये हम चीज यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उससे ऐसे भी होता है कि इसमें ना 2 डिवाइड होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिन में एक ही बार ऐसा टाइम मिलता है शासन का, आपको 2 बार मिलता है ऐसा टाइम, एक दिन में मिलता है और एक रात में मिलता है। तो अगर आपका दिन में नहीं एडजस्ट हो रहा है तो आप रात में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और रात का टाइम मतलब एकदम रात का नहीं होता है,
6 AM मतलब मॉर्निंग के 6 AM टू 6 PM तक, शाम तक एक डे फेस हम पकड़ते हैं, और उसके बाद में 6 PM टू दूसरे दिन का 6 AM तक हम दूसरा दिन पकड़ते हैं। तो ऐसे होता है। तो ये क्या है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका डेली का, जो मंथ का या फिर आपका वीक का, इसके अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल बना के रख सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें हम टाइम ही निकाल सकते हैं, इसमें बहुत बहुत डीप नॉलेज भी है। जैसे कि यहाँ पे लकी कलर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डील है, अगर आप कोई काम, इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी को बात करने के लिए जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपका एक लक फैक्टर आपके साथ हो, तो आप क्या करेंगे, उस कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू में पहन के जा सकते हैं, आपका लकी कलर के कपड़े है ना, आपकी ऑफिस की अगर मीटिंग है, आप चाहते हो कि आपको सब अप्रिशिएट करे, है ना, आपको ही सब देखे, आपको ही, आपकी ही बात सुने, आपकी ही जिधर उधर आपकी ही लोग ये करे, अप्रिशिएट करे, तो आप क्या करेंगे, आपके खुद के जो कपड़े हैं, है ना, जो लकी कलर्स है, वो आप पहन के जा सकते हैं। अगर ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे क्या है कि आप रेड कलर नहीं पहन सकते, ब्लैक कलर नहीं पहन सकते, तो क्या करेंगे, आप एक हैंकी रख सकते हैं। लेडीज जो है आपका दुपट्टा लेके जा सकती है ना, या फिर लेगिन पहन सकती है रेड कलर की। तो ऐसे हम उनको बता सकते हैं कि आप, आपका फेवरेबल करने के लिए, आपका जो टाइम है वो तो शासन का है ही, उसमें और एड ऑन करने के लिए आप उस कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं जो कि आपके लिए लकी है ना। उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है कि जिस डायरेक्शन में लकी जो डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन में बैठ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स उस जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको मतलब घर से निकलते टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले जाते टाइम पे वो डायरेक्शन में जाए, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई भी वर्क आप जहाँ पे बैठ के, आपकी जो लकी डायरेक्शन है वहां पे बैठ के कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी इसमें होती है। उसके साथ साथ आपके जो फ्रेंड है या कोई एनिमी है, ये तक आप बता सकते हैं। अगर आपका मतलब शुक्ल पक्ष के अलग होते हैं, कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, तो उसके जो फ्रेंड्स और एनिमी अलग अलग होते हैं। और किसी का भी आप यहाँ पे नेचर तक जान सकते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप किसी के साथ आपको करनी है, ठीक है, तो आप उनका नेचर जान सकते हैं, पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे नेचर का है ना। उसके साथ साथ मैरिज कंपैटिबिलिटी देखते हैं हम यहाँ पे, कि अगर लड़का उल्लू है और लड़की कौवा है ना, तो उनकी मैरिटल लाइफ कैसे होगी, मतलब जिसका जन्म पक्षी उल्लू है और अगर कोई लड़की है तो उसका जन्म पक्षी कौवा है, और अगर शादी करना चाहते हैं तो उनकी मैरिज कंपेबिलिटी मतलब उनका नेचर कितना मिलेगा, ये तक हम जान सकते हैं। और ऐसे 25 टाइप्स के मैरिज कंपेबिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ अगर इसकी शादी हो जाए तो कैसा इनका मैरिटल लाइफ होगा, वो हमें पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई केस आता है आपके पास तो आप जल्दी से निकाल के दे सकते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ हेल्थ खराब है, किसी की हेल्थ खराब है, कोई पूछता है आपको कि बहुत दिनों से हेल्थ खराब है, क्या कब तक ठीक होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ दवाई नहीं लग रही है, तो इसके लिए भी कैसे वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए भी हम रेमेडीज दे सकते हैं। और उनको बता भी सकते हैं कि आपका जो ये है, मतलब जो फेस चल रहा है हेल्थ इश्यूज का, कि इतने इतने दिन तक चलेगा, आप कोई फिक्र मत करिए, या फिर आपको कोई और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ेगी, तो ये तक भी ये शास्त्र बता सकता है। उसके साथ साथ एक और चीज है कि यहाँ पे अगर कोई आपकी चीज चोरी हो गई है, होता है ना बहुत बार ऐसा कि मिसप्लेस हो जाती है, हम कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो अगर कोई जानना चाहता है कि मेरी चीज मैंने यहाँ पे रखी थी अभी नहीं मिल रही तो कहाँ मिलेगी, है ना, तो ये भी आप इससे जान सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि जो अगर आपकी कोई वस्तु किसी ने चुराई है तो वो चुराने वाला इंसान मतलब लेडी थी या फिर मेल था या फीमेल था, है ना, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, उसकी एज क्या थी, और वो मतलब चोरी करके वो चोर कितना दूर गया है, ये तक आप इसमें जान सकते हैं। ठीक है, और बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास में क्लाइंट्स आते हैं और वो हमें पूछते हैं कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछने आता है और हमें पता चल जाता है कि वो पास्ट के बारे में पूछने आया है, फ्यूचर के बारे में पूछने आया है, या प्रेजेंट के बारे में पूछने आया है।
तो ये तक हम जान सकते हैं कि आगे वाला पूछने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि वो अपना क्वेश्चन किसके बारे में पूछने आया है। ओके, और उसके बारे में और एक चीज है कि जैसे हम कोई बिजनेस के लिए हमें कुछ बाहर जाना है, कुछ डील के लिए कुछ गांव में जाना है, कहीं बाहर देश में जाना है, कुछ यात्रा करने जाना है। बहुत बार लोग जाते हैं ना, यात्रा करने जाते हैं। तो पहले के जमाने में तो था ऐसे कि यात्रा करने जाते थे तो पहले देखते थे कि कैसे होगा क्या होगा। तो अभी भी हम कर सकते हैं ऐसे कि बिजनेस डील के लिए हम कहीं बाहर गांव जाते हैं तो हमारी वो यात्रा कैसे होगी, अगर हमारा जाना अभी ठीक होगा या नहीं होगा, वो सफल होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये भी हम जान सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रश्नावली होती है, प्रश्न पद्धति होती है, और ऐसे 3 टाइप्स के प्रश्न के आंसर, मतलब इस प्रश्न पद्धति के अनुसार हम 3 टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि हमारे लाइफ में हमें पूछना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों को कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे ये बिजनेस में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके साथ पार्टनरशिप करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर मेरा जो रिजल्ट लगने वाला है वो अच्छा होगा या नहीं होगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, अनगिनत क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए भी हम प्रश्न पंचपक्षी प्रिडिक्शन पद्धति से भी निकाल सकते हैं, और बहुत बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत सिंपल पद्धति है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर इसमें कुछ किसी को डाउट है तो हम डाउट लेते हैं। डाउट की तो कोई बात ही नहीं है मैडम। सबसे पहले तो ये है कि एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो पंचपक्षी शास्त्र है ना, ये ज्योतिष की एक पद्धति है जिसके लिए किसी को भी ज्योतिष का जे या एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है वो भी कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये अपने मन से डाउट निकाल दीजिए कि ज्योतिष का नाम आने से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज मेरे पास दिन में एक क्योरी आई थी कल के वेबिनार की कि आज मैं 50 साल या 55 साल का हूं, अब मैं करूंगा तो मुझे क्या फायदा है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप बिल्कुल 20 साल के हो, 5 साल के हो, 60 साल के हो, 65 साल के हो, नॉलेज आपको कुछ ना कुछ देके ही जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा। दूसरी बात, पंचपक्षी शास्त्र जो है ना, ये वक्त की हर स्थिति को निर्धारित करता है। यानी कि ये जो होता है भविष्य कथन की पद्धति है। यानी कि अगर आप पंचपक्षी शास्त्र को जानते हैं अच्छी तरीके से तो आप किसी के भी भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा बात, समय के बाद इतना समय नहीं होता कि वो हमें दूसरा समय दे सके। समय तो निरंतर चल ही रहा है। आज अपन बात कर रहे हैं तो भी समय की गति को नहीं रोक सकते हैं। अगर व्यक्ति, बहुत सारे लोगों के आपने से ये सुना होगा कि यार इस व्यक्ति का समय बहुत सही चल रहा है, यार ये जो भी काम करता है इसका काम चल रहा है और मेरा काम नहीं चल रहा, मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वो उस टाइम पे ही काम कर रहा है जिस टाइम उसका शासन का टाइम है। ये सिर्फ एक वर्ड है, शासन, खाना पीना। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम आपको देंगे 121 पेज की तो सिर्फ पीडीएफ देंगे, जो सिर्फ 1 और 1.5 दिन का कोर्स है। बाकी के जो 4-5 दिन का कोर्स है वो मैडम पूरा पढ़ाएंगी, समझाएंगी आपको। इसमें आपको सीखने की या प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जब आप सीखते हैं उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी रहती है। इसमें आपको कोई भी किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपके पास पीडीएफ है, आपको पता है कि किसी का पक्षी कैसे निकालना है, वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे नक्षत्र निकालना है, कैसे उसका पक्ष निकालना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसका पक्षी कैसे निकालेंगे। उन पक्षियों का अगर आपको पता पड़ जाए कि एक दिन में 2 समय ऐसे आते हैं जो लगभग 2 घंटे और 20-25 मिनट के होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अगर आप उसी टाइम पे करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से बदल जाने वाली है। हमने ये कोर्स इससे पहले भी लॉन्च किया था, और स्टार साइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने सबसे पहले पंचपक्षी लॉन्च किया था एज ए ऑनलाइन कोर्स। और बहुत ही अच्छे उसके टेस्टिमोनियल भी हैं, बहुत ही अच्छे इसके। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स में अच्छा है कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाला कोर्स है। और 5-6 दिन का कोर्स है, कर लीजिए तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। आपको ये पता रहेगा कि हर दिन जब भी निकल रहा है तो वो मेरे लिए या मेरे क्लाइंट के लिए या मेरे परिवार के लिए। हर दिन में 2 टाइम ऐसे आते हैं जिसमें कोई ऐसा काम करने से मेरे जीवन को और प्रगति मिल सकती है, तो हम अपने आप को क्यों ना अपग्रेड करें।
और ऐसा तो नहीं है कोई 20-25 हजार का कोर्स है, 3300 का कोर्स है, 20 तारीख से आ रहा है। मैडम ने पिछले वेबिनार में भी ब्लेसिंग दी थी, हमने आज भी वही ब्लेसिंग रखी है, जो भी पैसे जमा कराता है उसके लिए 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। तो 2300 रुपए का मात्र आपको कोर्स पड़ रहा है, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी अपनी सीट रिजर्व करा लीजिए तो आपको 2300 है। अगर आप बाद में कराते हैं, अर्ली बर्ड ऑफर है, उसके बाद जो भी फीस जमा कराएगा उसके लिए 3300 रुपए है। कहने का मतलब यही है कि इसके हम, मैडम ने जो आधे घंटे तक बताया ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आया हो क्योंकि वो जानते नहीं इस बारे में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि जितना भी मैडम ने बताया ना, ये सारा का सारा कोर्स कंटेंट बताया कि कोर्स कंटेंट क्या क्या है, हम सीखने क्या क्या वाले हैं। यानी कि आप अपने बच्चे को शादी कराने के लिए एक पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडलियां मिलान कराते हैं, तो वो कंपेटिबिलिटी आपको यहीं पता पड़ जाएगी, आप डबल श्योर हो सकते हो। इसके अलावा आपके घर का मुहूर्त है तो आपको पता है कि किस टाइम पे करना है, जो कि आप पंडित से कराते हो तो आप डबल श्योर हो सकते हो। आप ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप किसी बड़े काम के लिए जा रहे हो, आप प्रॉपर्टी डील के लिए जा रहे हो, कोई भी अच्छा काम किसी के लिए भी जा रहे हैं, तो किस टाइम हमें करना चाहिए, किस टाइम हमें नहीं करना चाहिए, ये अवेयरनेस रहती है। जैसे आप घर से निकलते हैं तो ग्रीन बत्ती आती है तो आप चलते रहते हैं, रेड बत्ती आती है तो आप रुक जाते हैं, ट्रैफिक होता है तो धीरे चलते हैं, आपको पता है भी हाईवे आ गया तो अब मैं अपनी गति बढ़ा सकता हूँ। तो जीवन में भी अगर ये सब कुछ पढ़ा जाए, पता पड़ जाए, तो बहुत ही स्मूथली चलते हैं। कहने का मतलब है कि अपने सही समय को पहचानने की पद्धति को ही पंच पक्षी शास्त्र कहा गया है। इसमें एक दिन को दो भाग में बांटकर पांचों पक्षियों में बराबर बांटा गया है। आपको सिर्फ जानना है कि आपका पक्षी कौन सा है और हर दिन के हिसाब से मेरे पास कौन सा सही समय पर कौन सही पक्षी शासन में है, या फिर वो नॉर्मल स्थिति में है या उससे नॉर्मल में है या मृत अवस्था में है। मृत अवस्था में हमें काम नहीं करना है, नॉर्मल अवस्था में हमें काम कर सकते हैं, और भी नॉर्मल अवस्था में और अच्छा कर सकते हैं, और शासन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज है, एक बच्चे से लेकर एक बूढ़ा व्यक्ति तक जिसको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है वो ये कोर्स कर सकता है। इसके अंदर आपको मिलने वाली है 121 पेज की पीडीएफ, उसके अलावा भी बहुत सारी ब्लेसिंग जो 5 दिन तक रहेगी वो मैडम देंगी आपको। इसके अलावा आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन, इसके अलावा आपको मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो आपके पास रहती हैं, इसके अलावा आपको ग्रुप का सपोर्ट भी मिलेगा। मैडम 1 से 1.5 महीने तक ग्रुप में एक्टिव रहती हैं। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी एक बैनर आएगा, या आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर हमारे नंबर दिए गए हैं, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। 9675176666, 7665559566, 7665559566 मेरा नंबर है। आप ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, बैंक डिटेल ले सकते हैं। 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसका एक ही स्लॉट है 5:30 का। 5:30 बजे से ये लगभग 6 दिनों की क्लास है, एक आधा दिन ऊपर हो सकता है, कम नहीं होगा। 6 दिन की ये वर्कशॉप रहेगी। जो भी आज रात को 12 बजे से पहले पैसे जमा कराता है उसके लिए 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट आपको रहेगा। ये स्पेशल ब्लेसिंग पिछले वेबिनार में भी थी और इस वेबिनार में भी हमने कंटिन्यू की है। तो जो भी वेबिनार में उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, उसके बाद जो भी करेगा उसको 3300 ही देना रहेगा। तो आप सब लोगों का स्वागत है। सिंपल सी बात है कि एक अच्छा वक्त आदमी को राजा बना सकता है, एक बुरा वक्त आदमी को रंग बना सकता है। डिसीजन आपके ऊपर है। आपको एक इनिशिएटिव लेना है कि हमें ये सीखना है या नहीं। और एक बहुत अमेजिंग साइंस भी है। इस साइंस को जब आप सीखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि हमारे जो शास्त्र थे उनमें कितनी ताकत, उनमें कितनी सारी शक्तियां थी। मतलब उसका एक छोटा सा अंश भी इतना कमाल कर सकता है, तो सोचिए बहुत सारी पद्धतियां सीखने के बाद आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको ना तो कुछ ज्योतिष का ज्ञान चाहिए, न किसी न्यूमरोलॉजी का, न किसी टैरो का। एक जीरो बनकर आइए, एक खाली ग्लास बनकर आइए, पूरा का पूरा आप उसके अंदर भर जाएंगे। कहने का मतलब किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। अभी मैडम जैसे बता रही थी, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे अवेयर हो तो समझ पाए हो, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हो तो हो सकता है कुछ बातें उनको समझ में ही ना आई हो, तो शासन में है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सी बात है, जब आप कोर्स में आएंगे तो जीरो से लेकर हीरो बना देंगे आपको। यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है और एक आप परिपूर्ण रूप से पंच पक्षी के ज्ञाता हो जाएंगे। बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको पीडीएफ मिलने वाली है, बहुत ही अमेजिंग कोर्स की पीडीएफ है जो आपके पास हमेशा रहने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग है, सर्टिफिकेट है, लाइव सपोर्ट है, हर चीज आपको इसके अंदर मिलने वाली है।
तो कुछ एक क्वेश्चन अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो या किसी को अपना पक्षी जानना हो तो प्लीज रेज योर हैंड, तो हम उनका क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं। बबीता जी पहले हैंड रेज कर रही थी तो उनका ले लेते हैं। बबीता बेल जी प्लीज आप अनम्यूट कर लें। हाँ जी बताइए। जी मैडम बोलिए, अनम्यूट करिए। यस सर। यस मैम। यस। मैम राधे मुझे राधे मैडम बोलिए। राधे राधे। अपने बेटे के बारे में पूछना है। अच्छा पूछिए। हम्म, मतलब क्या उनका, पूछना है? हाँ क्या पूछना है आपको? उनका नेम चाहिए, क्या चाहिए आपको? हाँ जी उनका जन्म पक्षी निकालना होगा, ओके। नेम भी चाहिए सौरभ। उनका। सौरभ। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 19/9/88। एक सेकेंड। हाँ ओके। September 88। ओके। टाइम? टाइम मॉर्निंग 4 o'clock, 4 AM। प्लेस? पानीपत। पानीपत। हरियाणा ना, पानीपत हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा। मैडम गुस्सा तो नहीं आता उसको? हाँ जी। गुस्सा तो नहीं है, गुस्से वाला तो नहीं है ना? गुस्सा आ जाता है कभी कभी। अच्छा उनका जो पक्ष है वो शुक्ल पक्ष है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और जो नक्षत्र है वो है मूला, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। शुक्ल पक्ष और मूला नक्षत्र है, मतलब उनका जो जन्म पक्षी है वो होगा मुर्गा। मुर्गा। ओके। यस। बताइए अब क्या जानना चाहते हैं उनके बारे मैम में? शादी डिले हो रही है, कब तक होगी? अच्छा एक सेकेंड। शादी एंड कैरियर। एक ही कोई क्वेश्चन पूछिए। ओके ओके ओके। यस बहुत जल्द बहुत अच्छी न्यूज आएगी, ठीक है। क्योंकि ओके। उनका जो जन्म पक्षी है वो शासन की अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, आपने जब क्वेश्चन किया है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका जो भाग्य होगा, जो भी आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द होने के चांसेस है अभी, तो डोंट वरी, हो जाएगा। थैंक यू मैम। और बस वही है, कैरियर अच्छा हो, बच्चे, वही है सब मेन तो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा रिजल्ट, पता ही चल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। मैं Yes. आपका कोर्स ज्वाइन उनको करने में इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट आइए, वेलकम बहुत मैडम। बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। और हाँ थोड़ा सा ये फ्री हो जाए, फिर अपने लिए टाइम है ही है टाइम। यस उनको ना थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि उनके लिए जो सही दिशा होगी, तो हाँ जी। अगर वो नॉर्थ में बैठ के अगर कोई उनका अगर कोई काम करते हैं तो उनको बोलिए कि नॉर्थ में करे। अगर वो इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं ना तो ऐसी जगह पे बैठे, जैसे कि नॉर्थ में थोड़ा सा मूव कर ले ऐसे, तो तब ओके ऐसे करके आप उनको रिजल्ट भी आ सकते हैं और अच्छे से। मैम। ठीक है। कलर। कलर। कलर, हाँ कलर भी बता देती हूँ मैं, एक सेकेंड। उनको ग्रीन कलर अच्छा है उनके लिए। ओके ग्रीन। हाँ ठीक ठीक। यस, फॉलो और कीजिए चीजें, जल्दी जी, अच्छा न्यूज आ जाएगा। थैंक यू सो और मच मैडम मैम। मेरा नंबर आपके पास नहीं हो तो नोट कर लीजिए। सुबह मेरे को हाँ मेरे कॉल पास। कर, 11:30 बजे मेरे को कॉल करना है। ओके ओके। ओके, शादी का जो इश्यू आ रहा है ना, मेरे को एक बार कॉल कर लेना। 11:30 रात को? सुबह मैडम, सुबह करना, रात को मत करना। हाँ हाँ, वही मैंने सुबह कहा। सुबह 11:30 बजे मेरे को कॉल कर लेना। ओके ओके सर, मेरा को ये फ्री कर दो, मैं आपका कोर्स तो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ। आप बिल्कुल, आप कोर्स तो कीजिए, मैं मेरे से एक बार बात कर लेना आप केवल। ओके ओके थैंक यू, ओके सर, थैंक थैंक यू। यू। सेकंड क्वेश्चन उष्मा विद्या जी का ले लेते हैं। हाँ जी। कमलेश गैलेक्सी का नेक्स्ट ले लेंगे मैडम, हाथ नीचे कर लीजिए, थक जाओगे आप। हेलो। हेलो जी उषा जी जी। राधे राधे मैडम, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? मैं मेरी डॉटर के लिए पूछना चाह रही थी। हम्म। उसका नाम है अंतरा। ओके एक सेकेंड। हम्म।
डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1999। एक सेकंड, 25 अक्टूबर 1999। प्लेस ऑफ बर्थ है जामनगर। जामनगर गुजरात। हाँ, और 1547 उसका टाइम है। एक सेकंड, हाँ, जामनगर में। हाँ, टाइम, टाइम बताइए। 1547। यस, उनका जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है और नक्षत्र है वो है भरणी नक्षत्र। हाँ, ठीक है, तो उनका जो पंछी है वो होगा पीकॉक, मीन्स मोर, मयूर। अच्छा। यस, बताइए क्या जानना चाहते क्वेश्चन हैं? क्या है मैडम? क्वेश्चन बोलिए अब। क्वेश्चन वही है कि अभी उसने ग्रेजुएशन 2 साल पहले किया है, बीए विथ म्यूजिक कंपोजिशन एंड प्रोडक्शन। तो अभी तो आगे या फिर सॉन्ग राइटिंग एंड प्रोडक्शन या फिर उसको मास्टर इन म्यूजिक थेरेपी करने बाहर जाना है। तो वो सोच रही है कि बाहर जाऊं, क्योंकि अभी वो मतलब फिल्म और वेब सीरीज वगैरह का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रही है। गाने गाती भी है और गाना लिखती भी है। ओके, बाहर जाना करियर के लिए अच्छा रहेगा क्या? देखिए थोड़े से डिफिकल्टीज आएंगी उनको, बिकॉज ना ये पास से लेके उनका थोड़ा सा कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा, उसके कारण उनको थोड़ा सा उनके लाइफ में अभी जो चाहती है वो नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा उनको बोलिए कि अपने एंगर पे भी कंट्रोल करे। यस, है ना, तो चीजें और बेहतर हो सकती है। बहुत गुस्सा है। बिल्कुल, वो एंगर पे कंट्रोल उनको करना ही होगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका ये हो जाता है, थोड़ा सा लो लगता है, तो थोड़ा सा उनको कंट्रोल भी करना है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करना है। और जो अतीत की चीजें हैं, मतलब जिसके कारण वो फेलियर आया है, उसको भूल के मूव ऑन करना है लाइफ। तो उनको थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ओके, यस, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये सब कुछ 2 मिनट का काम है। सिर्फ आपको क्या करना है, पंचपक्षी अगर आपने सीख लिया तो सिर्फ किसी का नक्षत्र और उसका पक्षी निकालना, और 2 मिनट के अंदर आपके पास प्रिडिक्शन रेडी है जो पीडीएफ के अंदर आपके पास है। इसका फिक्स फार्मूला होता है और हर व्यक्ति इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसकी प्रिडिक्शन जाती है। जी मैडम, कमलेश जी। राधे राधे जी। राधे राधे मैडम। सर, मैम मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। हम्म, उसने न्यूयॉर्क से अपना ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जब से नौकरी उसकी कहीं पे भी अच्छी नहीं लग पा रही है। 1-1.5 साल तो घर में ही बैठा रहा है। अच्छा, उनका नाम क्या है? परितोष। डेट ऑफ बर्थ? 29/10/96, दिल्ली। 1996 तो। हाँ जी। टाइम? टाइम 4:45 बजे है शायद सुबह, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। शायद नहीं बोलते मैडम, हाँ जी। शायद नहीं बोलना चाहिए, 5:30 बजे ही है ना। पौने ओके, थोड़ा डॉक्टर ने सा बता। इधर, थोड़ा सा 5-10 मिनट का चलता है, लेकिन 1 घंटे का ऐसे पौने वगैरह नहीं चाहिए। पौने अच्छा, ओके, उसका उनका जो पक्षी है पक्ष है वो है कृष्ण पक्ष, और नक्षत्र जो है वो है रोहिणी नक्षत्र। हाँ ठीक है, जी।
तो उनका पीकॉक है, जन्म पक्षी पीकॉक है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है, दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रगलिंग है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत इमोशनल होंगे वो जी, है ना। तो वही है, इनको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। कंफर्म उनका जो डिसीजन होता है ना, थोड़ा सा उनको बोलिए कि ये रहे, कॉन्फिडेंस रहे और डिसीजन फर्म ले, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ये करूँ क्या या ये वो करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इतने फेलियर मिल चुके हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो वही नहीं होना चाहिए उनका। उनको बोलिए कि जो करना है उसको कंफर्म करे कि मुझे पहले क्या करना है, उसको कंफर्म करके फिर उसकी दिशा में आगे बढ़े। उनको हार्ड वर्क तो करना ही होगा, ठीक है, हार्ड वर्क करना ही है, उनको मस्ट है। और थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखे और आगे बढ़े। ये सेटल हो जाएगा मैडम बाहर? चांसेस मतलब अभी तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन आगे जाके कुछ दिनों के बाद, और मुझे एक बार होता है ना, थोड़ा सा हमारा चेंज होता रहता है। ओके, तो आप मैडम समय चेंज होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और अभी के लिए तो ठीक नहीं है, अभी लेकिन के लिए आगे हो स्ट्रगल है। सकता है। यस, थोड़ा सा अगर वो करते हैं, थोड़ा सा उसके लिए ट्राई करते हैं, तो मे भी चांसेस बनते हैं कि आगे अच्छा होगा, क्योंकि वो हार्ड वर्कर तो है ही। हार्ड वर्कर है ही, लेकिन समय प्रॉब्लम दे रहा है, या उसके फेलियर्स हैं, तो हो सकता है नेगेटिविटी आ गई हो। प्लीज अच्छा, आप भी कॉल कर ले मैडम मेरे को सुबह। हाँ, ठीक है जी, थैंक कर ले मैडम, क्या करें, बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू। रात को नहीं मैडम, सुबह है ना। हाँ जी, नहीं मैंने समझ लिया पहले ही, सुबह सवेरे। 11:30 बजे। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you. सब लोग सुखी रहें, बस यही हम कामना करते हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में खुशहाली आए। अब ले लेते हैं मैडम, एक एक आधा नाम आप ही सजेस्ट कर दो। सब लोग मेरे को ही बोलेंगे आप ही लेते हो, आप ही नहीं लेते हो। एक आधे का नाम आप बोल दो। अंजू जी का लेते हैं क्वेश्चन। अंजू जी कहाँ है? अंजू जी प्लीज अनम्यूट कर ले। अंजू जैन। नमस्कार मैम। या नमस्कार नमस्कार जी। मैम। नमस्कार, बताइए। जी मैम, मैं अपनी डॉटर के बारे में पूछना चाह रही थी। एक चीज पे यहाँ बोलना चाहूंगा, सॉरी मैडम। अभी तक जितने लोगों ने भी क्वेश्चन किया है ना, सब लोगों ने अपने बच्ची के लिए, किसी ने अपने बच्चे के लिए, कोई अपनी डॉटर के लिए। यानी ये बात तो तय है कि हम सब लोग अपने आने वाली जनरेशन के लिए कितना फिक्रमंद है, चाहे वो शादी हो। देखिए आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिवोर्स की, फैमिली इश्यूज की। शादी होने के बाद भी शादी चल रही है हिंदुस्तान होने की वजह से, लेकिन वो उसमें सुखी नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसी प्रिडिक्शन सीख लें जिससे आने वाली जो हमारी लाइफ है, हमारे कम से कम बच्चों की लाइफ है। हमने एक बच्चे को जब एक एक कपल से एक बच्चे को जब जन्म देता है और उसकी परवरिश करता है, तो उसके ऊपर लाखों रुपए लगा देता है। लाखों का मतलब लाखों लगा देता है। आज 5वीं कक्षा की फीस भी आज 30, 40, 50 हजार से कम नहीं। और अच्छा स्कूल है तो हो सकता है लाख भी हो। जब वो पढ़ता है, बच्चा ग्रेजुएशन करता है, तो हम उसके ऊपर लाखों रुपए लगा चुके होते हैं। फिर हम अगर लड़की है तो किसी के साथ शादी कर देते हैं, लड़का है तो एक बहू लाते हैं, उसके बाद वो हमसे अलग हो जाता है, या फिर बच्ची खुश नहीं रह रही है, तो हम क्यों ना कंपेटिबिलिटी डबल चेक कर लें। पंडित के पास जाते हैं, वो तो सोचता है कि भाई ठीक है शादी हो जाएगी, 2 पैसे मेरे को मिल जाएंगे। आप क्यों नहीं इस साइंस को समझते या जानते हैं? जहां लाखों रुपए आप अपने बच्चे पर खर्च कर सकते हो, तो 2-3 हजार रुपए कुछ भी नहीं है। कंपेटिबिलिटी मिलाइए हमेशा, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से हो, चाहे पंच पक्षी शास्त्र से हो। आपने पंडित से पूछा, आप खुद भी मिलाइए। जब आप मिलाएंगे तो आपका बच्चा अगर उस वजह से जिंदगी भर उसकी लाइफ खुशहाल, आपने देखा होगा बहुत सारे कपल्स हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत परेशान है, जबकि आदमी में भी कोई ऐब नहीं है, औरत में भी कोई ऐब नहीं है, तो भी उनकी लाइफ सही नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके गण ही नहीं मिल रहे हैं। और ये बहुत साइंटिफिक है। तो एनर्जीज पे काम कीजिए, एनर्जीज अलाइन कीजिए और सीखिए। प्लीज मैं तो आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है, किसी भी ज्ञान को सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको 10 जनों पर ट्राई कीजिए, उसके बाद अपनी लाइफ में उतारिए, अपने बच्चों की लाइफ अच्छे बनाइए। बहुत अच्छा है कि सब लोग एक दूसरे के लिए या नहीं पूछ रहे अपने लिए, अपने कम से कम बच्चों के लिए पूछ रहे हैं। जी मैडम प्लीज पूछिए। यस, बिल्कुल, ये शास्त्र सच में ऐसा है कि आपको मतलब होता है ना कि एक मतलब अगर आप दादी है, अगर आप नानी है किसी की, अगर आप किसी के मम्मी है,
तो आपके पास सारे आएंगे कि मेरी नानी को तो पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एक देखिए आपके पास कितना अच्छा टूल आ जाएगा कि आप बता सकते हैं कि आपके बच्चों को, आपके छोटे नात पोती जो भी है उनको बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत आपको स्ट्रगल करने, मतलब बहुत सारा सीखना पड़ेगा। आप 6 दिन के कोर्स के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद निकाल सकते हैं। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैम अभी मुझे बताइए, है ना, आप खुद निकालेंगे। तो वो चीज है कि आप खुद सीखिए। मैं हूँ ही यहाँ पे, आप, मैं बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस घर में, मतलब घर में ऐसा एक इंसान तो होना ही चाहिए हर घर में कि उसको ये शास्त्र का पता होना चाहिए कि कोई किसी को जरूरत पड़े तो वो बता सकता है कि बेटा तुम ऐसे करो। और इसमें रेमेडीज भी है, ऐसा भी नहीं है कि फिर ऐसा चीज है तो हम क्या करें। तो इसमें रेमेडीज भी है, उसको बता सकते हो कि अभी ऐसा नहीं चल रहा है, आपका टाइम अच्छा नहीं है तो आप ये कर लो। तो ये भी चीज मतलब डबल फायदा है आप। ठीक है, एक मेरी राय थी इसीलिए बोला। ठीक है जी तो बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। मैम, मेरी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1993। एक सेकेंड, 16 नवंबर 1993। हाँ। ओके, एक सेकेंड। 93 ना? हाँ जी। ओके, नाम क्या है उनका? मानसी जैन। मानसी, MANSI। मानसी जैन। ओके, टाइम? टाइम है सुबह का, मतलब जैसे वो 15 की रात को 12:52 पे हुई थी, तो सिर्फ 52 मिनट ही लिखेंगे फिर उसको। 16 की मॉर्निंग हो गई ना। यस, 12:52। 52 मिनट। हाँ हम्म, जी। एंड प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की, क्या बात है। हाँ जी। जॉब भी कर रहे हैं क्या? जॉब कर रही थी US में, इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, फिर वहीं पे जॉब कर रही थी। बट कोविड के बीच में जब फ्लाइट्स ओपन हुई थी तो फिर हमने इंडिया बुला लिया था, क्योंकि बहुत रिस्की चल रहा था सेकंड मैडम कोविड। कुछ बताएंगी उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हाँ जी। मैडम जो है ना, ये हमेशा पैसे वाली रहेंगी, टेंशन मत लेना आप। पैसा बहुत रहेगा ओके। मैडम के अंदर। अब मैडम बताएंगी, सॉरी सॉरी यस, मैडम, आप नहीं बताइए। नहीं, कोई नहीं, सच में नहीं, बताया है आपने, क्लास बहुत वेबिनार मैडम का है, मैंने कहा अच्छा। आप भी बहुत नॉलेजेबल हो ना, है ना? स्टार साइन परिवार ही नॉलेजेबल है। ठीक है, चाहता है हमेशा कि सबका नहीं, ये आपके डेट ऑफ बर्थ में लाइफ ऊपर में। ऊपर ही दिख रहा है ना मैडम की, इसलिए मैंने यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका जो जन्म पक्ष है ना वो है कॉक। ठीक है, कॉक। नॉन, यस, कॉक, मुर्गा। मुर्गा। जी। जो मतलब आपकी ये डॉटर है ना, थोड़ा सा ऐसा है कि उसको ज्यादा मतलब ये होता है, डीप थिंकर है, बहुत थिंक करती है, बहुत सोचती है, फिर ही ओके। जाके कुछ डिसीजन लेती है, और बहुत नॉलेजेबल भी होगी, है ना, उसको नॉलेज बहुत ज्यादा होगा। सीरियस नेचर होता है उसका, और जो बात है ना वो बहुत लंबी बढ़ा चढ़ा के बोलती होगी, बहुत एकदम एकदम अच्छे बातुनी। से। बातुनी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करती होगी कि हम वहां पे गए, वहां पे ऐसा था वैसा था, ऐसे बहुत हाँ। वो ऐसे बताती हूँ, राइट? हाँ, वो वहां से भी जब मुझे कॉल करती थी ना, वो एक बात शुरू करती थी, 3 घंटे से पहले वो वीडियो कॉल बंद ही नहीं करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं इसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, शादी कब तक इसकी होगी? ओके। जी। बहुत जल्द, बहुत जल्द हो जाएगी। जल्द मतलब कितना जल्द? आप चाहो, मतलब आप थिंक करो कि मुझे अभी करनी है, मतलब कितने पीरियड में करनी है वो आप सोचो, हो जाएगी। ओके। ठीक है, क्योंकि आपका बर्ड उसी इसमें है कि बहुत अच्छे अवस्था में है, शासन में है, तो बहुत अच्छे चांसेस है, आप जो भी चाहोगे वो हो जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है मैम। और दूसरा ये पूछना था कि ये जॉब करेंगी या ये बिजनेस करेंगे, क्योंकि वहां पर तो ये जॉब कर रही थी, बट जब से इंडिया आई है
तब से इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया जॉब तो मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरे को बिजनेस ही करना है। शुरू भी कर दिया है, बट ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू हो चलते चलते टाइम लगता है उसमें, बट उतार चढ़ाव आते हैं तो थोड़ा सा ये इम्बैलेंस हो जाती है उस समय बिल्कुल, कि मैं इनको क्या हार्ड वर्क मतलब इनको तो करना ही होगा, और थोड़ा सा एंग्री होती होगी ये जल्दी, बहुत शॉर्ट थोड़ा सा नहीं मैम, बहुत ज्यादा एंग्री है। तो वही है कि करेगी, नॉलेजेबल है, अच्छा कर सकती है। तो इसको थोड़ा शांत कैसे रखा जाए, मतलब जब अभी तो ये स्थिति है कि जब बोलती है तो ऐसे लगता है कि आगे उगल रही है जैसे एकदम, और ऐसे में शादी के बारे में भी सोचना, फिर थोड़ा वहां से यहाँ वापस आई 8 साल बाद, तो एडजस्टमेंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही है यहाँ पे उसको। तो मतलब ऐसे में, और शादी की एज भी हो गई है, शादी भी करना, फिर थोड़ा सा जुबान पे भी कंट्रोल लाना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इनका दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा ये है, वायु तत्व है इनका, है ना, तो इसके कारण भी हो सकता है। वायु तत्व मैं नहीं समझ जल पाई। तत्व है, सॉरी, जल तत्व आता है इनका, शुक्ल पक्ष है ना, हाँ, जल तत्व। हाँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्या होता है कोई ये। रेमेडी दे दो, ब्लेसिंग दे दो ना, आप परेशान है मैडम। शादी का तो मैडम आप सोचिए, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। देखो शादी का टाइम अच्छा चल रहा है, अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। बाकी बैलेंसिंग का जो है वो मैडम दे देंगी। बैलेंसिंग का मैडम कुछ दे दो। यस, एक मिनट, हाँ, मैं अच्छा सा कुछ बता के देती हूँ उनको, ठीक है। तब तक और किसी का क्वेश्चन है? तब तक से एक और क्वेश्चन ले लें जब तक। मैं ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं मैम? नहीं नहीं देखने के लिए मैडम, पूछ कितने हैंड रेस है, कितने हैंड रेस है देखो तो सही मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर का ले लेते हैं। सर है 666555। सर प्लीज, आपने हैंड रेस कर रखा है, आप नाम से नहीं आए इसलिए ले नहीं पा रहे हैं आपको। प्लीज अनम्यूट कर लें। हाँ आप ही जी जी, आप ही अनम्यूट कर लें सर। इनको अनम्यूट तो ना, करें। हाँ जी, इनको अनम्यूट करें जरा, सर, अनम्यूट करें जी। हाँ जी सर। राधे राधे सर, बोलिए, आपको राधे किसके राधे बारे में सर। पूछना है? सर मैंने अपने ही बारे में पूछना था। क्या बात है, आपका नाम नहीं लिखा सर आपने नीचे, आपने मेरा सर संजीव शर्मा नाम है। संजीव शर्मा जी का क्वेश्चन ले लीजिए मैडम। यस, इनको पहले बता देते हैं अंजू जी को कि आपके बेटी को आप ना गणेश स्तुति होती है वो करने के लिए बोलिए। गणेश स्तुति स्तुति, होती ओके। है, हाँ, यस। और या फिर वो गणेश जी का कोई भी मंत्र अगर करती है तो भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी वो चाहती है ना, मतलब कि उनको बिजनेस करना है, क्या करना है, और जो एंगर भी है उनका कम करने के लिए, तो बहुत फायदा होगा। तो रोज मॉर्निंग में और थोड़ा सा नाइट में भी अगर वो सुनती है, अगर उसको याद भी नहीं होता है और यूट्यूब पे लगा के सुनती है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे बस गणेश स्तुति डाल दें, उसी से आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। और गणपति का कोई भी मंत्र एक आप उनको बोलिए कि कभी भी टाइम मिले तो चांट करिए, ठीक है। एक अच्छे मूड में, मतलब ऐसे कि मेरा ये काम है और हो जाएगा, बस इस विश्वास से वो मंत्र चांट करिए, हो जाएगा उनका काम। और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उनके में भी नेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। गर्दन में, यस, हाँ, हेड और गर्दन का जो हिस्सा है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास दिखाइए। ओके, वैसे अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ भी, इन बट फ्यूचर फ्यूचर में आप कह रहे हैं? हाँ। यस, इन फ्यूचर हो सकता है, तो होता है, थोड़ा सा भी दिखता है ऐसे तो डॉक्टर की सलाह जरूर दे, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी मच जी संजीव जी। जी सर। डेट ऑफ बर्थ सर? सर मेरा 13/3। एक सेकेंड 13/3। हाँ जी, 13 मार्च 1969। ये क्या है? 13 मार्च। हाँ जी, 1969। संजीव शर्मा जी सर। प्लेस ऑफ बर्थ? सर टाइम है 10:05 गुड़गांव रात का। गुड़गांव।
जी मैम। ओके, और टाइम बताइए। मैम 10:05 रात का। ओके, यस, आपका जो ये है पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है, जी। और नक्षत्र उषा नक्षत्र। ओके, उषा। यस, जी। आपका जन्म पक्षी मुर्गा है, ठीक है। जी मैम। यस, बताइए आपको क्या जानना है। मैम मेरे काम में डिले बहुत होते हैं और मेरी कुछ पेमेंट भी कोई एक फाइल आगे फंसी हुई है, 8-9 महीने हो गए, काम क्लियर नहीं हो रहा। मैम हो जाएगा क्या वो? 8 महीने हो गए उस बात को। मैं रियल एस्टेट से गुड़गांव से हूँ, प्रॉपर्टी काम है मेरा मैम। डिलेज बहुत हैं मेरे काम में, बहुत डिलेज होते हैं मैम। ओके, हो जाएगा आपका काम, अच्छी हो जाएगा स्थिति। मैम। यस, हो जाएगा, हो जाएगा। आप क्या करिए, जी। मैं आपको ना एक ये बताती हूँ, कलर बताती हूँ। आप वो कलर पहनना शुरू करिए और दिशा बता दी, ठीक है। जी मैम। आपको व्हाइट ज्यादा पहनना है, ठीक है। वाइट, ठीक है व्हाइट जी। कलर ज्यादा पहनिए। और नॉर्थ में अगर आप काम करने बैठते हैं, अगर आप किसी को कॉल भी करते हैं ना, तो थोड़ा सा नॉर्थ दिशा जो होती है आपके घर की, वहां पे बैठ के आप फोन कॉल करिए। मैं अभी मैम वहीं बैठा हूँ मैं। यस, आप नॉर्थ, हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्थ में बैठ के ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है या फिर किसी से बात करनी है, जो भी आपके वर्क के रिगार्डिंग, तो आपको वो फॉलो करना है। अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं रोज रोज, तो डेली आप क्या करेंगे, एक व्हाइट कलर का हैंकी अपने पास रखेंगे। ओके, ठीक है जी। तो ये इतना फॉलो कीजिए, आप, हो जाएगा। मैम मेरा फाइनल ये बताइए, जो 8 महीने से मेरी वो फाइल अटकी वो हो जाएगी क्लियर प्लीज? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, अच्छी स्थिति में है, हो जाएगी। थोड़ा सा आप जो है टाइम पे, मतलब अभी देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम बता सकती हूँ, ठीक है। अगर आप कोई नहीं सीखते मैम, हैं तो मेरी आपको पेमेंट आ जाएगी, मैंने कोर्स भी ज्वाइन करना है फिर मैम। अरे उससे कोर्स कुछ की बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। नहीं, तो आप मतलब क्या होता है कि नहीं उस मैंने टाइम करना था। पे 2-3 बार उसको आगे फाइल जिसके पास है उनको, अगर आप शासन का टाइम आपको पता चल जाए डेली का, और आप उस टाइम में उसको फोन करेंगे, तो मे भी चांसेस बनते हैं कि आपका वो काम जल्दी हो जाए, वो फाइल क्लियर हो जाए, जल्दी वो हो जाए थी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो भी चीज होता है। हर पक्षी का एक दिन में 2 बार अच्छा समय आता है। यस, अब रोज बिल्कुल, रोज कौन सा समय आएगा वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना सर। वो अभी यस, बता नहीं पाएंगे। जो बता सकते हैं कि भाई कलर कौन सा आपका है, दिशा कौन सी है, वो तो बता दिया। बाकी के लिए ठीक तो है। आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि हर दिन अलग अलग आएगा तो कितने दिन का मैडम बताएगी। तो जब भी बिल्कुल, आप उससे तगादा करेंगे, जब भी आप उससे बात करेंगे, या जब भी आप उस बारे में सोचेंगे, तो वो उस समय पर ज्यादा करेंगे तो आपको रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर आएंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी बस। बिल्कुल, इसीलिए मैडम ठीक कह है। रही कि वो करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स करने के लिए ही है। ऐसा कोर्स तो बिल्कुल, जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं नहीं मैच सर, होगी। एक्चुअली मैं मेरे को भी काफी इंटरेस्ट हूँ मैं इन चीजों में, मेरे को ना काफी ये लगाव है। तो जी मैं वेबिनार वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन बस ये थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरा काम, थोड़ी बड़ी, तो इसकी बड़ी बड़ी परेशानी हो जाती वही है। बात है वही सर, है कि ये भी सही समय टाइम परीक्षा पे, ले रहा है। यस, सही समय जब टाइम, आपका सही आएगा ना, आप देखते होंगे वेबिनार में 150 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, जिनकी बिल्कुल ईश्वर पे कृपा होती है वो लास्ट तक रहते हैं 50-60 लोग। उनमें से भी ज्यादा ब्लेसिंग जिसके ऊपर होती है वो 10-20 लोग, 25 लोग क्लास में आते हैं। उनमें से भी जैसे मैम जिसके ने ऊपर बोला ज्यादा ना, नॉर्थ ब्लेसिंग में होती है बैठा तो करो, नॉर्थ में। वो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। बस यही है, ये तो देखो ब्लेसिंग के ऊपर है। आप जैसे अपना तो कर्म जैसे करते जैसे रहिए। मैम ने ही बोला नॉर्थ में बैठा करो, नॉर्थ में बैठा हूँ, तो आपने मेरे को कॉल में ले ली ना। हाँ तो बस ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। सिर्फ थोड़ा सा पुशअप अपने आप को करना पड़ता है। आज अगर मॉर्निंग वॉक करनी है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी एनर्जी लगती है, लेकिन उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं ना।
बहुत सारे आपने एक्टर्स देखे होंगे जो शुगर नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, तो स्लिम दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, बहुत सालों तक जवान रहते हैं। हमसे नहीं हो पाता है, हम बाजार में पिज्जा खाते हैं, ये खाते हैं, तो नहीं हो पाते, सुंदर नहीं दिख पाते। देखिए, जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं समय नहीं है, 5:30 बजे तो मेरा ये काम है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, समय तो निकालना पड़ेगा ना। आपको 6 दिन एडजस्ट करने पड़ेंगे, दूसरे काम को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये विद्या आपके पास आएगी। सिंपल सी बात है, विद्या अमेजिंग है। आपको अपना एफर्ट लगाना है, एक इनिशिएटिव लेना है, आना है, सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी रिजल्ट आने वाले हैं। वी आर नॉट द गॉड, हम कोई भगवान नहीं है कि आपको कोई जादू की पुड़िया दे दी और आपने कुछ नहीं किया और काम हो जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आपने इसको सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपकी लाइफ 100 नहीं 200% चेंज होने वाली है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। बहुत इजी साइंस है। जन्म पक्षी निकाला, फाइल खोली, उसके बारे में दर दर प्रिडिक्शन कर दो। समय फ्रेम का है वो डेली का डेली आप निकाल सकते हैं। बहुत अमेजिंग साइंस है। इस साइंस को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, 20 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मेरा नंबर 7665559566 है। आप मुझे कॉल कर या व्हाट्सएप कर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो भी कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल यहाँ शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। पेमेंट डिटेल आपके पास नहीं है तो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ग्रुप में बने रहें, क्योंकि ग्रुप में और भी बहुत सारी जानकारियां नए नए समय पर आती रहती हैं। स्लॉट 5:30 बजे का है, 20 तारीख से 5:30 बजे। 6 दिन की ये वर्कशॉप रहेगी। पंच पक्षी शास्त्र, किसी के लिए भी अच्छी सी प्रिडिक्शन करना और आने वाले समय को जानकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का ये कोर्स है। नो योर फ्यूचर एंड प्लान इट वेल। अपने फ्यूचर को जानिए और उसके बारे में प्लान कीजिए। जब आप एक अच्छी प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के बारे में तो आपकी लाइफ में सक्सेस आनी ही आनी है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर मिलने वाली है 121 पेज की पीडीएफ, जो कि हमारा 1 दिन का कोर्स है। बाकी 4-5 दिन मैडम और भी ज्यादा पढ़ाएंगी। इसके अलावा आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट कंपटीशन का। इसके अलावा आपको मिलने वाली है वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ग्रुप का सपोर्ट जो 1-1.5 महीने तक मैडम वहाँ पर एक्टिव रहती है और क्वेश्चन का आंसर भी देती है। और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे और आपको बहुत सारे ऑफर्स का उसमें बेनिफिट भी होता है। आज का ऑफर जैसे सभी के लिए ओपन है, एनर्जी एक्सचेंज 3300 है, लेकिन आज रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा उसके लिए मात्र 2300 है। कोई 2300 नहीं कर पाता है आज, तो आप 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये देकर अपनी सीट रिजर्व करते हैं। 20 तारीख को बाकी पेमेंट कर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर पाने के लिए आपको आज स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। 7665559566 पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग साइंस है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। प्रिडिक्शन के ऊपर काम करती है, कंपेटिबिलिटी, दिशाएं, टाइम फ्रेम का आपको पता पड़ता है, टाइम को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, किसी को रेमेडी दे पाएंगे। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। अपने आप में ये संपूर्ण पद्धति है। इसके बाद आपको कोई भी कोर्स नहीं करना है इससे रिलेटेड। ये पूरा का पूरा कंप्लीशन वाला कोर्स है। इसमें कोई भी आपको एडवांस प्रोफेशनल ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। आपको बाल्टियां नहीं भरनी है, सीधा पाइपलाइन लगा देने की है। एक ही 6 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स सीख जाने का है। जितने भी लोग यहाँ पर है सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। एक आधा मैडम और लेंगे या चलेंगे? बिल्कुल लीजिए। ले लूं एक आधा? यस। एक आधा और की किसी को क्वेश्चन अगर होगा ना इससे रिगार्डिंग क्लास के रिगार्डिंग तो वो भी पूछ लीजिए, कि किसी को है तो पूछ सकते हैं ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ऐसे वगैरह। अब ले लेते हैं, इनका ले लें मैडम, आप ही बता दो किनका ले लें। जिनका वीडियो प्रीति सोप्ती जी वीडियो जिनका ऑन है, हाँ उनका ले लेते हैं। चलो, जिनका वीडियो ऑन है उनका ले लेते हैं। संगीता डेंग, मैडम आपका नाम बता दीजिए। संगीता जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। राधे राधे। अपने बेटे के लिए पूछना है, उसका नाम हिमांशु है। एक सेकंड। यस, और ये बताइए डेट ऑफ बर्थ। 14 नवंबर 1995। टाइम 4:45 AM।
प्लेस? जयपुर। क्या बात है, रावत वाले की कचौरी याद आ गई मुझे। हाँ जी सर। इतने बार टाइप किया तो वो पूरा फिर से कल जैसे हो रहा है। अच्छा, हैंग हो रहा है क्या मैडम? यस ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। कर लीजिए कर लीजिए, कृपा भी जिस पे आनी होती है उसी पे आती है। हो गया हो गया यस। एक और, इसके बाद एक और ले लेंगे, नीना पटेल जी का यस, ले लेंगे। बताइए उसका जन्म पक्षी जो है वो है मुर्गा। मुर्गा। यस, कॉक। मैम इसके कैरियर के बारे में पूछना था। अच्छा, क्या कैरियर के बारे में क्या पूछना है, ये भी तो बताओ। अब BA CA कर रहा है, पर इसका मन आगे डामाडोल हो रहा है, तो अब ये आगे क्या करेगा? जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, या स्टडी में ही रहेगा? अच्छा, एक सेकेंड। ये अच्छा है, मतलब इसका थोड़ा सा ये है क्या, मतलब ऐसे बोल दो मैडम, कोई बात बहुत नहीं। ज्यादा ऐसे होता है ना, बहुत ज्यादा डीप थिंकर होगा वो। सोचता बहुत है क्या मैडम? बहुत ज्यादा सोचता है। वो तो वही ज्यादा बता पाएगा। सोचता तो नहीं है। अरे मैडम अच्छा, वो बता सीरियस पाएगा ना, वो है क्या अभी सीरियस आप? नहीं, वो तो नहीं है यहाँ पे भी। देखिए अच्छा है उनका, जो आपने क्वेश्चन पूछा है अच्छा है उनका, कि आगे तो दिखा रहा है अच्छा होगा ऐसा, लेकिन थोड़ा सा है कि उनको जो है वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए तो अच्छा है, वो जो सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। नहीं, जैसे अभी CA कर रहा है, अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको बीच में ही ये इसको साइड में करके आगे जॉब करने की सोच रहा है, तो वो अच्छा, सही है? सही डिसीजन है इसका, या? अभी तो सही है, मतलब आप जब अभी पूछ रहे हो सही है, लेकिन जब भी इसका टाइम आएगा, मतलब एकदम होता है ना कि अभी आज है या कल है, तो ऐसे होता है ना कि अभी मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, एक दिन होता हाँ। है ऐसे कि आज मुझे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। उस टाइम का देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे फिर मैं बता सकती हूँ। अभी के लिए तो उसका जो सोच रहा है, जिस डिरेक्शन में वो सोच रहा है, तो अभी वो उसके लिए सही। तो अभी कौन सा चल रहा है इसका? शासन में चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है इसका। इसका कलर? कलर, हाँ एक एक कलर में क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, फिर दूसरे नीना मैडम भी है ना। अरे यस, खुद जान जाओ ना, मैं हर वेबिनार में तो कहता हूँ मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। खुल जा जा हमसे ऐसा स्वाद ही, पूछने का क्या जरूरत है जब खुद खा सकते हो तो। नीना बिल्कुल। मैडम का बोल रहे थे, नीना पटेल मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Hello. I have one question. As you know, the gentleman said we are asking for our kids, so I'm asking for my son also. Same way. Okay. uh, the reason is, he's he got a degree of doctor, but he is not getting residency. Okay. And he's working with another stream of medical, IT side of the medical field. He's doing very well, but his job is traveling. And now, his age is, he's almost 36. So he's not married either. So I'm worried about, he get, job settlement, like not travel that much. And he has to do his family start also. So Okay. that is the one is bothering me, what to do and how to do. Okay. And Tell me going his for, go ahead. Name and the date of birth. Yes. Oh, And place of birth. it is August 15, 8:30 morning.
and place is Melrose Park, August Illinois. 15, 19. 1986. Okay, 1986. 86. Okay. August. And the and name? it is city is near Chicago. It is city name is Melrose Park, Illinois. Is a state. Illinois. ILLINOIS is Illinois is a state. Okay. And August 15, it's 8:30. It's right on the time. 8:30. Okay. 8:30 evening. Yes. No, morning time. That is Morning. what I did. August 8:30 15. a.m. AM. Okay, ma'am. Okay. 8:30 a.m. Yes, morning time. And what is his name? His name is Shivan. 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 Shivan Patel. Okay. Place you told me Chicago, na? It's near Chicago. The city name is Melrose. MELROSE Park. PARK. And state is Illinois. You had to put ILL. ILLINOISE, Illinois. Illinois. Because here not found actually. This is the. Then go with the Chicago. Maybe they are not getting the name of Melrose Park. Okay. Chicago will work. Not found yet. It is USA. Are you putting USA? USA, okay. Yes. Then you can find it. Yes, it's a country is USA. Yes, okay. Sorry about that. I didn't give you enough information. No Okay. no problem. Because this is Indian app, no? So that's why. No Maybe problem. it's giving trouble. Yes. Yes. नहीं निकल रहा तो सुबह नीना मैडम से बात कर लूंगा मैं. It's निकल okay. रहा है? हाँ. आप बिना डेट ऑफ बर्थ के निकाल पाएंगे मैडम, जैसे नॉर्मल निकालते हैं? Yes, निकाल पाएंगे, लेकिन आ गया है इनका. आ गया? वेरी गुड. Yes. आज क्या बात है, सबका जन्म पक्षी मुर्गा ही आ रहा है. कोई बात नहीं. Yes, उनका भी जन्म पक्षी मुर्गा है. जी. और ये उनका जो लकी, ही इज लकी, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो अच्छा चल रहा है. ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है अभी. तो जो जैसे आपने क्वेश्चन किया है, शादी के लिए भी मैडम प्रॉब्लम है, उसका क्या करना? उसके लिए उनको कुछ रेमेडी दे सकते हैं हम लोग. बिल्कुल. ठीक है. और इनको भी जैसे नॉर्थ में थोड़ा सा ये करके बैठने के लिए बोलिए. थोड़ा सा नॉर्थ के साइड में रहिए, ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए. Okay. And he is very emotional, I think. Yes. Yes. क्या रेमेडी देंगे मैडम? कुछ तो देते हैं, जो भी आपके वो कर पाएगा, लेकिन spiritual or not? Not that much, to be very honest. Yes, that's why I'm But asking. In behalf of him, if I can do it. Okay. Yes, you can do it. But अगर वो करेगा तो ज्यादा असर करेगा ना.
Yeah, definitely. That is true. But, you know, like Yes. kids from here, you know, he's not like a opposite, you know, the person. He won't argue. But Hmm. if he understands, then he will do. Otherwise, no. I mean, those youngsters are always, you know, in their own world. Yes, yes. Just let me check first. Thank you so much. Yes, I will. गणेश जी की पूजा कर सकते हैं ये, राइट। गणेश जी की पूजा करने के लिए बोलिए उनको। एनी कोई भी मतलब ऐसा मंत्र गणेश जी का वो बोल सकते हैं, ठीक है। और मतलब जिनको उसको जो भी काम करना है उसके पहले वो थोड़ा सा गणेश जी की उपासना करे, उनको कुछ मीठा भोग चढ़ाए। कोई भी काम करने के लिए जाए तो पहले मंदिर में, अभी वहां पे पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर पे ही गणेश जी की मूर्ति रख दे और उनको प्रे करे, ठीक है। उनके बिहाफ में आप भी कर सकते हैं उनके लिए। और उनको जो कलर होगा उनको ग्रीन कलर पहनाइए, मतलब उनको बोलिए ग्रीन कलर ज्यादा यूज करने के लिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन पहनाइए और गणेश जी की उपासना कीजिए, राइट ना? यस, बिल्कुल, यस यस। और नॉर्थ में ज्यादा से ज्यादा बिठाइए। ज्यादा से ज्यादा, हाँ, नॉर्थ में थोड़ा सा बैठ के अगर वो काम करे तो अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा यूज करिए नॉर्थ। Definitely, but only the one question is his room is in the south side of my home. You know, like in my home, it's what it. But his table where his computer and everything, it's facing north side. Good. That is what it is. But his room itself is in my home. It is the south corner of my home. That is like I can see that is the thing is there, and green. No, either I will ask him to have a handkerchief, or he can use green pen or something. And Ganesh Puja, you know, like if he do, you know, if I say do darshan at home, he won't go to temple, but he will do at home. Yes, that is all he will do it. That is better, man. That is better. Yeah, thank you so much. Thank you very And much, for ma'am. his stable job, is this will help him because he's traveling a lot. Madam, one question only, please. Oh, I'm Because- sorry. I'm No sorry. issue, Thank no you so much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. You all are wonderful people. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। आप सब लोग क्लासेस में आइए, आपकी सारी की सारी क्वेरीज का हल वहीं मिल जाएगा आपको। आप अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए भी अपना सारा का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सारी रेमेडीज मिल जाएंगी आपको, सभी का भविष्य प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जितने भी लोग इस वेबिनार में, सब लोगों का शुक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑफर आप सबके लिए है, 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, 2300 रुपए की क्लास है, 6 दिन की क्लास है। आइए ज्वाइन कीजिए। पल्लवी मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, कीप लर्निंग, अपने आप को काबिल बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। Thank you. राधे राधे।